हर तरह का टैक्स देते हैं, इतना बढ़ा दिया टैक्स जो हम ना दे सकें। मुल्तान का मशहूर ब्रांड रोड सील कर दिया गया। 50 लाख की सेल तो हमारी रह गई है। 50 से ज्यादा दुकानें बंद। कितनी रकम बता रहे हैं वो? तकरीबन 5 करोड़ के लगभग। इस वक्त मैं मौजूद हूँ मुल्तान के ब्रांड रोड पर, जहाँ पर कोई 50 प्लस जो कि ब्रांड्स की दुकानें सील कर रही है फाटा की जानिब से। तो ये क्या वजूहात है, क्या मामला है? वजूहात यही है कि ये फाटा वालों की तरफ से लास्ट ईयर भी यानी कि प्रॉपर्टी ओनरों के साथ इनका इशू बना था लैंडलॉर्ड के साथ। तो हुकूमत से हमारी यही अपील है कि वो लैंडलॉर्ड के साथ ताउन करें। तो एकदम तो इतनी बड़ी रकम नहीं है पे कर पाएंगे। कितनी रकम बता रहे हैं वो? तकरीबन 5 करोड़ के लगभग बता रहे हैं। 5 करोड़ जी। अच्छा, ये उन्होंने जो कि टैक्सेस वगैरह के जो है कि ये जो 5 करोड़ सिर्फ इसी ब्रांड का है या अबरा? ये पूरी एक ही रोड, ये दोनों एक ही जगह है। अच्छा, ये इस्माइल और ये कितने दिन हो गए हैं अभी तक जो कि ये सील है, और कितनी बार ये वार्निंग दे चुके थे? ये हमारा वार्निंग तो हमें नहीं दी इन्होंने। हो सकता है लैंडलॉर्ड को कोई इन्होंने नोटिस वगैरह दिया हो, क्योंकि हमारे इल्म में ये चीज़ नहीं थी। क्योंकि हम लोग यहाँ मौजूद होते हैं तो इनको चाहिए था कि हमें भी यानी कि नोटिस वगैरह देते, कुछ इस तरह करते तो हम आगे फिर प्रोसेस आगे चलाते। तकरीबन हमारी 50 लाख की सेल तो हमारी समझ लो कि हमारी रह गई है, क्योंकि सेल लगती है तो ये 2026 का पहला कस्टमर होता है जनवरी का। तो सीजन भी चल रहा है जिसके अकॉर्डिंग सबकी फंक्शन है, शादी है, सब कुछ है। तो हमारा हैप्पी बेटी वेयर ओकेजन के हिसाब से तो हमारा इसमें यानी कि हमारे जो भी यहाँ का स्टाफ है वो भी परेशान है कि सैलरीज का इशू आ जाएगा और बकाया सारे मामला वगैरह। अच्छा, लास्ट ईयर जो जमीन का मालिक है उससे नोटिस मिला और उसने बताया था कि ये जो मामला चल रहे हैं, मैंने जो कि टैक्सेस वगैरह देने हैं, तो इस बुनियाद पे आपका बंद किया जा सकता है। इस बारे में हमारा कोई मामला नहीं, उनका वो खुद जानते हैं। क्योंकि हमारे पास नोटिस आता तो हम उनको आगे वो देते हैं, लेकिन इस दफा हमारे पास कुछ भी नहीं आया। बिल्कुल। तो सबसे बड़ा क्योंकि हमारा रोजगार ही, हमारा घर का चूल्हा वगैरह सब कुछ इसी से ही चलता है। क्योंकि ये है तो हम हैं, ये नहीं है तो फिर कुछ भी नहीं। आपके ब्रांड को भी सील किया गया है, मुझे बताएं कि क्या कोई नोटिफिकेशन मिला था या क्या वजह थी जो ये सील कर दिया गया? नहीं, नोटिफिकेशन तो कोई ऐसा हमें नहीं मिला। अच्छा। और ये पहले का एक मामला था और टैक्स इतना कर दिया जो कमर्शियल का, मतलब जो इसकी वैल्यूएशन जो मरला की जो होती है, जी जी, गवर्नमेंट उसका एक रेट निकालती है कि इसको कमर्शियल फीस क्या होना चाहिए। ठीक है। यहाँ पे जितने भी जो फाटा वाले हैं अपनी मर्जी से इसका रेट बना रहे हैं। बदकिस्मती से ये है कि हमारे जनूबी पंजाब का जो यहाँ पे जितने भी इदारे हैं, जो लोग अफसरान बैठे हुए हैं, मैं माजरत के साथ बात करूंगा, वो बिल्कुल भी दुकानदारों के साथ कंफर्टेबल, मतलब उनको नहीं फैसिलिटेट करते। मतलब आए दिन यहाँ पे कोई ना कोई प्रॉब्लम है। हम यहाँ पे हर तरह का टैक्स देते हैं, PHA के टैक्स हो, मतलब इलेक्ट्रिसिटी के जो भी चीजें हैं हम देते हैं। लेकिन हमें गवर्नमेंट की तरफ से किसी तरह भी कोई फेवर ऐसी नहीं है। आए दिन यहाँ पे वार्डन वाले खड़े हो जाते हैं, ठीक है। उसके बाद डॉल्फिन फोर्स है या जो पैरा फोर्स बनी है, आए दिन आके धमकी देते हैं, जी आप गाड़ी क्यों खड़ी करते हैं। यहाँ पे लिफ्टर्स आ जाते हैं, गाड़ी उठा के ले जाते हैं। मतलब हम लोगों ने यहाँ पे अपना बिजनेस करके ना, हम लोग खुद कहते हैं कि हम फंस चुके हैं। अब यहाँ पे हम क्या कारोबार करें या किस तरह करें, किस तरह लेके चीजों को चलें। इन 3 दिनों में आपका कितना लॉस हो चुका है? देखिए, ओवरऑल जितने भी ब्रांड यहाँ पे बंद हुए ना, हर ब्रांड की जो सेल है वो यहाँ पे कम से कम भी उसको हम अगर 3 लाख रुपए एवरेज पे लगाई जाए, छोटे बड़े ब्रांड की अगर लगाई जाए, तो 3 दिन का लॉस देख लें। आप लोकल मार्केट में जाए, वो सब लोग बैठे वहां पे, तो ये सरकारी अफसरान जो जाते जा भी नहीं सकते, वो सारी यूनियन इकट्ठी हो जाती है, वो दुकानों के अंदर घुसने नहीं देते। यहाँ पे हमारी कोई यूनियन नहीं है, हम खुद इंडिपेंडेंट बैठे हुए हैं, अपनी लड़ाई लड़ रहे हैं। कोई मसला, कोई ऐसा नहीं है कि हमारे साथ कोई खड़ा होकर बंदा बात करने वाला हो। लेकिन हम रिक्वेस्ट करते हैं पंजाब गवर्नमेंट को, उसके अलावा हम शहबाज शरीफ साहब को भी कहते हैं कि मेहरबानी करें, हमारे हाल पे रहम करें। यहाँ पे लोगों को रोजगार। कितने दिन बाद आपका खुल रहा है और किस तरह से ये जो कि कोशिश की गई है और आप ओपन हो रहे हैं? देखिए, अभी तो जो लैंडलॉर्ड है वो महकमे को रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई टाइम मिला है, कोई बैठ के कोई बात करनी है, कोई हम रिक्वेस्ट कर रहे हैं, कोई टैक्स के हवाले से कोई टैक्स इतना बनाया जाए ताकि हम लोग, मतलब जो हमारे मालकान जो है जिनसे हमने रेंट पे जगह ली है, मकबूल एक टैक्स हो जो हम पे कर सके। अब अपनी मर्जी का बैठ के मीटिंग करके इतना बढ़ा दिया टैक्स जो हम ना दे सकें। मतलब अगर मरले का रेट, अगर 10 लाख मरले का रेट है तो 10 लाख रुपया कमर्शियल फीस कर दी है, ऐसा थोड़ी होता है।